अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। ये मेरा कमरा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गांव वाला कमरा है जो कि हम लोग गांव गए थे। और ये जो यहाँ पर ये मेरी पेटी पड़ी हुई है, ये मेरी पेटी पड़ी है, इसमें सारा मेरा दहेज का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पंखा भी पड़ा है, ये हमारा ये एक पंखा पड़ा है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बाहर का नज़ारा। ये है हमारा बरामदा और यहाँ एक चारपाई, यहाँ पर बिस्तर पड़े। ये है हमारा बाहर का सहन। यहाँ अभी मैं किचन में जा रही हूँ। ये हमारा किचन है जो कि बहुत बड़ा है माशाल्लाह। और यहाँ पर ये चूल्हा है, यहाँ पर मेरी देवरानी खाना बनाती है। और यहाँ स्लेब बना है, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ एक घड़ा है, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग इसे। यहाँ पर ये इस पर पड़े हुए, यहाँ ये 3 मटके पड़े हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। और ये हमारा फ्रिज है जो कि पुराना है लेकिन माशाल्लाह सही चलता है। यहाँ पर ये एक चारपाई पड़ी हुई है। ये यहाँ पर कूलर है जो कि हमने बर्फ़ डाला इसमें और ठंडा पानी। और यहाँ बच्चों ने चावल खाए थे तो प्लेट रख दिया। और यहाँ ये जो हमारा किचन था माशाल्लाह, मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना किचन, बहुत बड़ा गांव वाला। तो अभी चलते हैं बाहर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाहर का भी नज़ारा कुछ। ये है हमारा बड़ा सा सहन जो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और शाम के टाइम यहाँ बहुत मज़ा आता है। हम यहाँ पर सारी चारपाइयाँ सब अपने चारपाइयाँ निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी चारपाइयाँ लगाते हैं। और ये हमारा बरामदा है, यहाँ पर मेरे बिस्तरे पड़े थे मेरे चारपाई पर। और ये बड़ा सा बरामदा है जो कि यहाँ पर ये देवर का बेटा अपने रूम में जा रहा था। और ये मेरी देवरानी का कमरा है जो कि ये देखिए मेरी देवरानी का कमरा। ये अपने कमरे को हमेशा साफ़ सुथरा रखती है, यहाँ पर इस्त्री करती है, बड़ी पेटी पड़ी हुई है। वहाँ ये अलमारी है। और ये मेरी सासू माँ का कमरा है। मेरी सासू माँ जैसे मेरी अम्मी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बहुत अच्छी थी। मेरी सास ससुर माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। वो हमारा बहुत ख्याल रखती थी। जब भी हम गाँव से छुट्टी से गाँव जाते थे तो वो हमारा इतना ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने बारे में बताती, अपनी कहानी बताती थी हमें। और ये हमारे छोटे देवर का कमरा है। तो ये मेरे छोटे देवर का कमरा है। और वो लोग गए थे शॉपिंग, ईद की शॉपिंग करने, उसका कमरा ये बिखरा हुआ था। और उन्हें पता नहीं था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये एक स्टैंड कुरान पाक पड़ा हुआ है जिस पर और बिस्तर वगैरह है। ये इनकी अलमारी है बहुत बड़ी माशाल्लाह से। और ये इनका ड्रेसिंग टेबल है। और यहाँ पर एक टोकरी पड़ी हुई है, उसमें छोटे बच्चे के सामान पड़ा हुआ है, छोटे बच्चे के। और यहाँ अभी मैं जा रही हूँ इनके ये इनका स्टोर रूम है। यहाँ पर एक गंदम पड़ा हुआ है और यहाँ इनका वाशरूम है। तो इन्होंने आज सफाई नहीं की थी मेरे ख्याल में। यहाँ पर इनका छोटा सा प्यारा सा एयर कूलर पड़ा है। यहाँ पर ये शोकेस वगैरह है बर्तनों वाला। और ये इनकी अलमारी है बहुत बड़ी माशाल्लाह। ऊपर इनका एक बैग पड़ा हुआ है। और वो लोग गए हैं शॉपिंग, ईद की शॉपिंग करने। तो उनको मालूम नहीं था आज मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तो इसलिए इनका कमरा देखें बहुत ही बिखरा हुआ था। तो अभी चलते हैं आगे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी दूसरी देवरानी का जेठ का कमरा। ये है मेरी बड़ी जेठानी का कमरा। और इनके पास भी एयर कूलर है। ये है इनकी चारपाई और वहाँ पर एक अलमारी है। और ये हमारा बरामदा है। यहाँ पर मेरे बच्चे खड़े हुए थे, चीज़ ले रहे थे मेरी देवरानी से। और यहाँ पर ये एक छोटा सा बाहर सहन है, छोटा सा प्यारा सा। और यहाँ नाती पड़ी हुई है। और ये झूला पड़ा हुआ है छोटी देवरानी के बच्चे का। तो वो गए हैं शॉपिंग के लिए गए थे। और ये मेरी मामी का बरामदा है जो कि बड़ी इनकी मामी है मेरे हस्बैंड की, तो उनका है। ये हमारा सहन बाहर बड़ा सा प्यारा सा। यहाँ पर शाम के टाइम इतना मज़ा आता है, सब अपनी चारपाइयाँ निकालते हैं और बहुत मज़ा आता है। हमें चारपाइयाँ निकालते हैं और पानी लगाते हैं बाहर सहन पर। तो सब अपनी चारपाइयाँ ले आते हैं। और यहाँ पर ये बच्चे मेरे खेल रहे थे। यहाँ मेरी देवरानी अपने बच्चों की शॉपिंग दिखा रही थी मुझे, तो मैं वीडियो बना रही थी। वो कह रही क्या दिखा रही है, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ। तो वो कहती मेरे बच्चों की कपड़ों की वीडियो बना ले। तो ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे सूट थे उनके ईद के। तो ईद के वीडियो में अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है गाँव में बहुत मसला होता है, बहुत मसले थे, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं की। वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू था। तो ये मेरी देवरानी के बेटियों के कपड़े थे, बहुत अच्छी सिलाई हुई थी माशाल्लाह। ये इनकी गर्मियों के थे, गर्मी के हिसाब के थे। तो ये इनकी जूती भी दिखा रही थी। ये मेरी देवरानी की छोटी बेटी की जूती है, सैंडल है माशाल्लाह, बहुत प्यारी थी। और ये वाली मेरी देवरानी की बड़ी बेटी के थे, ये भी बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। इसके बाबा लेकर आए थे शॉपिंग करके, तो वो लोग नहीं गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये दूसरे इनके कपड़े थे, दूसरा सूट था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। इन्होंने पहने तो इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। ये इनके बहुत प्यारे बाजू बने हुए थे, तो मैं वही दिखा रही थी। और यहाँ पर इनके चिंटे वगैरह भी डाली हुई थी। और ये इनका किट था मेकअप वाला, बहुत ही प्यारा किट था माशाल्लाह से। ये इसका तीसरा सूट था जो कि इन्होंने ईद के पहले दिन पहना हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी तीनों बेटियाँ इसकी, दोनों बेटियाँ। और वहाँ मेरे देवरानी का बेटा मस्तियाँ कर रहा था, शरारतें कर रहा था, दिखा रहा था
ये इसका दूसरा सूट है इसकी बेटी का, कि दूसरी बेटी का सूट भी दिखा रही थी। ये इसकी दूसरी बेटी का सूट था, दोनों की सेम सिलाई की हुई थी लेकिन कलर इनका डिफरेंट था। और यहाँ पर बालाज भी बैठा हुआ था और ये इनका किट था, किट मेकअप था, इन्होंने लिया था पिछली ईद पर, छोटी ईद पर। तो अभी दिखा रही थी, कह रही चाची देखो देखो हमने ये किट लिया है। तो हम पिछली ईद पर नहीं थे तो इसलिए वो इस ईद पर मुझे दिखा रही थी, कहती चाची ये देखिए मैंने कितना प्यारा लिया है किट है, ये बहुत प्यारा था, बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ये हीरे भी थे जो कि बालों पे लगते हैं, और ये नाखून हैं बहुत प्यारे थे छोटे छोटे। यहाँ पर मेरे बच्चे भी आ गए, देख रहे थे दोनों। और वहाँ पर ये मेरे देवर का बेटा बैठा हुआ था, मस्तियाँ कर रहा था, शरारतें। अरबिया भी आ गई, तो अभी अपने बाबा के साथ आई थी। और ये देखिए अभी अब मुझे देखकर हंसने लगी और कह रही थी आजा मेरे पास, मुझे उठा ले। और ये नहा कर आई थी और गीली होकर आई थी, यहाँ अपने बाबा के साथ खड़ी हुई थी, मैं इसे देख रही थी। और तो ये हमारा बरामदा बहुत बड़ा, यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह रखी थी, सब की चारपाइयाँ लगी हुई थी। और ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा माशाल्लाह से बहुत बड़ा बरामदा था। ये मेरे हस्बैंड और यहाँ पर ये मेरे बच्चे भी आ गए और ये अभी जा रहे हैं अपनी दादी के कमरे में, अपनी दादी के कमरे में गए। और ये हमारा बरामदा बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर ये चिक्के लगी हुई थी, चिक्कों की वजह से हमारे कमरे में ज़्यादा धूप नहीं आती। तो ये देखें यहाँ पर ये मेरा बरामदा है, कमरे के आगे बरामदा, चिक्के वगैरह लगी हुई है, मेरी देवरानी के बिस्तरे पड़े हुए थे, पंखे पड़े हुए थे। और ये बहुत बड़ा माशाल्लाह हमारा सहन, जो कि बाहर वाला नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, गाँव का घर है हमारा जो कि। तो यहाँ पर मेरी देवरानी अपने बच्चों के दूसरे सामान दिखा रही थी, वो कह रही थी आज ये बक्कल वगैरह है, ये इन पठान ने बनाए थे बक्कल, तो वही दिखा रही थी। ये बक्कल था, हेयर केच था, ये पीछे लगाने वाला बक्कल था। और यहाँ बहुत ही प्यारा लगा था, मोतियों का काम हुआ था इस पर। और यहाँ पोनियाँ भी थी, पोनियाँ बहुत प्यारी प्यारी पोनियाँ थी, रेड कलर ब्लैक कलर में। और ईद की शॉपिंग, सब अपनी अपनी ईद की शॉपिंग दिखा रहे थे। और बड़ा मज़ा आता है ईद की शॉपिंग देखने में, मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आता है, मैं देखती शॉपिंग। और यहाँ बहुत सारी मेरी देवरानियाँ भी अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, बहुत प्यारी प्यारी थी, तो उनके कपड़े वगैरह बहुत प्यारे थे। और ये चूड़ियाँ लेकर आई थी मेरी देवरानी, तो वो भी दिखा रही थी मुझे। ये एक बटरफ्लाई वाला था और ये पोनियाँ बहुत प्यारी प्यारी पोनियाँ थी, तो ये इनके पर्स वगैरह थे। तो अब बच्चों की शॉपिंग तो देखकर बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर घड़ियाँ वगैरह भी वो अपनी दिखा रही थी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। बट ईद तो बच्चों की होती है, बड़े तो बस वैसे ही अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और अपने कामों में, अपने बस बच्चों को तैयार करने में। और सुबह सुबह उठकर इनको तैयार करो और इनको अपने बाबा के साथ जाते हैं नमाज के लिए। तो ख़ास तौर पर बेटियों की शॉपिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब बेटियों की शॉपिंग करते हैं, उनके लिए अच्छे कपड़े लेते हैं और उनके सैंडल वगैरह, उनकी जूतियाँ, उनके कपड़े तो यहाँ पर शाम का टाइम था और ये मेरी शाम वाला व्लॉग। और यहाँ बकरियाँ हमारी, ये मेरी देवरानी की बकरियाँ हैं और ये गाय वगैरह खड़ी हुई है, ये मुर्गी है। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, शाम में हम अपनी चारपाइयाँ बाहर लगाते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें। और इतना हमें मज़ा आता है, हम शाम के टाइम बच्चे बाहर खेलते रहते हैं और बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है शाम के टाइम, बहुत ही मज़ा आता है। और बच्चे खेलते रहते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई बैट बॉल खेलता है, कोई क्या करता है, हमारे आंखों के सामने खेलते रहते हैं, हम देखते हैं अपने बच्चों को, हमें बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर मेरी चारपाइयाँ थी 3 जो कि मैंने बाहर निकाली हुई थी शाम के टाइम, और ये मैं खड़ी हुई थी। और यहाँ पर एक झूला है, तो झूले पर ये मेरे जेठ ने बनवाया था झूला। यहाँ पर एक दरख्त था इसके ऊपर, तो झूला बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ था पार्क, जो कि अभी इन्होंने, तो यहाँ पर ये छोटा सा पार्क बनाया हुआ था इन्होंने, तो अभी उन्होंने लगाई थी फूले वगैरह। और यहाँ एक ड्रम पड़ा हुआ था, यहाँ पर इनके मटके पड़े हुए थे और यहाँ गायें वगैरह खड़ी हुई थी, इनके गायें अपना चारा खा रही थी। और यहाँ एक कूलर भी था, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ कपड़े भी इन्होंने धो लिए थे क्योंकि ईद का दिन आ रहा था और बहुत ही मज़ा आता है, सब अपने ईद के कपड़े धो लेते हैं। और ये मेरे छोटे देवर का बेटा है जो कि थक कर आया था, बहुत ज़्यादा थक कर आया था। तो शाम के टाइम ये आज जैसे ही आया अपने पिंगे में, ये अपने पिंगे के सिवा तो सोता ही नहीं है, तो अभी पिंगे में सो रहा था मज़े से अपनी नानी के साथ। नानी इसकी बैठी हुई थी, इसे झूले दे रही थी, तो ये कपड़े उड़ रहे थे, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी लगती है, बहुत मज़ा आता है रात के टाइम, इतना मज़ा आता है। हम सब बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, वो अपनी चारपाइयों पे बैठे होते हैं, हम अपनी चारपाइयों से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वो वहाँ से कोई आवाज़ देता है, कोई वहाँ से आवाज़ देता है, तो बहुत ही मज़ा आता है हमें।
यहाँ पर ये जानवरों की जगह थी बांधने वाली, जहाँ जानवरों को बांधते हैं रात के टाइम, तो दिन के टाइम भी बांधते हैं क्योंकि दिन के टाइम गर्मी होती है, शाम के टाइम इनको बाहर खड़ा कर देते हैं। और ये अंदर एक गाय भी थी तो चारा खा रही थी। यहाँ पर एक बड़ा सा दरख्त था जो कि खजूर का। यहाँ पर ये गाय थी मेरी देवरानी के, 2-3 थी माशाल्लाह से। इनकी भी गाय वगैरह हैं, इनकी भी मुर्गियाँ वगैरह हैं। गांव में तो यही काम होते हैं, बस मुर्गियाँ पालो और गाय संभालो, ये काम करो वो काम करो। गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हर कोई अपनी गाय वगैरह संभालता है। कोई क्या संभाल रहा है, कोई क्या संभाल रहा है। हमारे पास भी है गाय एक भैंस, लेकिन वो हम नहीं संभालते, मेरी देवरानी संभालती है क्योंकि हम लोग गाय रहते हैं। वो बेचारी हमारा भैंस का ख्याल रखती है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है मेरी, जैसे मेरी वो दोस्त है, फ्रेंड है मेरी, बहुत हमारा ख्याल रखती है। और मैं भी उसके बच्चों का ख्याल रखती हूँ। मैं भी जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं उसे ज़्यादा काम करने नहीं देती। यहाँ पर ये इसके 3 बाल्टी भरे हुए थे, पानी के भर के रख दिए थे इन्होंने क्योंकि बर्तन वगैरह धोते। और यहाँ पर फिर मैं छोटे बच्चे के पास आ गई अपनी देवरानी की बेटे को देखने, और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए अभिया को लेकर। अभिया माशाल्लाह से तैयार हुई है, तीसरे दिन के ईद का दूसरा दिन था, तो अभिया भी तैयार हुई थी, उसके बाबा भी तैयार हुए थे। यहाँ पर बालाज भी आ रहा था और उसका कज़न भी आ रहा था। इसके साथ बहुत खेलते हैं ये, अपने कज़नों के साथ इतना खेलते, सारा दिन बच्चे खेलते रहते हैं। बस अपने कज़नों के साथ इनसे प्यार करते हैं, इनको बस ये बोलते हैं हमारे कज़न ही हमारे, बस सारा दिन सारी रात फिर बैठे रहते हैं, एक दूसरे से गप्पे लगाते हैं, खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। ये थक जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मच्छरदानियाँ लगेंगी। अभी हर कोई अपनी चारपाइयों के ऊपर मच्छरदानियाँ लगाएंगे और हर कोई उसके अंदर चला जाएगा और वहाँ से फिर एक दूसरे के साथ गप्पे लगाएंगे। और यहाँ अभी रानी और उसके बाबा खड़े थे, देख रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। और यहाँ पर ये हमारी चारपाइयाँ, हम अपनी मच्छरदानी नहीं लेकर आए क्योंकि मैं वहाँ पर भूल गई थी। और फिर हम लोग इस एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अपना मच्छरदानी पे वहीं पर भूल गए। फिर हमने कहा अभी क्या, फिर यहाँ पर मेरे देवर का बेटा बैठा हुआ था, वो कह रहा था मैंने भी आपके साथ चलना है मुल्तान। तो मैंने कहा चलो अपनी तैयारी पकड़ो, तो पहले ईद कर लेते फिर चलते हैं। यहाँ पर रात के टाइम मेरी नंद ने हमें दावत की थी, तो ये मैंने दावत की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को